Good morning, student. Accounting equation numerical second and third. First transaction है मुकेश started business with cash. हमारे पास ऑप्शन हो गया कैश, स्टार्टेड से ऑप्शन हो गया हमारे पास कैपिटल. ठीक है, कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इंक्रीज हुआ 80,000 प्लस होगा कैपिटल हमारा बना 80,000. नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश. परचेज गुड्स फॉर कैश. आया क्या गुड्स, गया क्या कैश. ₹28,000 गया मतलब डिक्रीज, तो कैश से 28,000 डिक्रीज हो गया. आया क्या है गुड्स, गुड्स के लिए क्या बनाओगे आप लोग स्टॉक का कॉलम, तो ये आया है इसलिए इंक्रीज 28,000. तो यहाँ पे आपका हुआ 52,000 प्लस 28,000 इक्वल टू 80,000. नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000. ₹20,000 परचेज गुड्स. आया क्या है गुड्स, तो स्टॉक इंक्रीज होगा. कितने से हो जाएगा आपका स्टॉक इंक्रीज 20,000 से. आया है, गया क्या कुछ नहीं गया. जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या बनता है हमारा क्रेडिटर बनता है. क्या बनता है क्रेडिटर. तो क्रेडिटर्स हमारा कितना बना 20,000. ये केस नंबर 3. टोटल हुआ हमारा 52,000 कैश वैल्यू, स्टॉक वैल्यू 48,000 इक्वल टू 80,000 कैपिटल वैल्यू प्लस 20,000 क्रेडिटर वैल्यू. 4 नंबर ट्रांजैक्शन देखिए, कह रहा है 4 नंबर ट्रांजैक्शन में कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश. परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000. आपके पास आया क्या परचेज फर्नीचर. फर्नीचर आया है, इंक्रीज हुआ फर्नीचर. असेट्स का आइटम है तो आप फर्नीचर का कॉलम बना लेंगे. फर्नीचर आया है तो 6,000 क्या कर दोगे प्लस कैश खरीदा है जाएगा, डिक्रीज हुआ तो 6,000 क्या कर देंगे आप लोग माइनस. ये आपका 4 नंबर ट्रांजैक्शन हुआ. तो ये आपका हो गया 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 80,000 प्लस 20 क्रेडिटर्स की वैल्यू. इसके बाद 5 नंबर ट्रांजैक्शन आपके पास है पेड रेंट. सिंपल है, पेड है, पेमेंट है. पेड रेंट ₹2,000 पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा क्या होगा घटेगा, डिक्रीज होगा, कैश जाएगा तो 2,000 कैश में से माइनस. दूसरा कोई भी रेंट है ये एक्सपेंस है मतलब खर्च है, और खर्च हम कहां से करते हैं कैपिटल से लेस करते हैं. क्लियर. ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 हुआ आपका. तो यहाँ पे 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 78,000 प्लस 2,000. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव कमीशन. रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन, रिसीव कमीशन ₹500. तो देखो रिसीव कमीशन
तो रिसीव में हमें क्या हुआ, रिसीव कैश। अब कैश रिसीव हुआ तो क्या हुआ, कैश इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ तो क्या करोगे, प्लस कर दोगे। दूसरा कमीशन रिसीव एक इनकम है, कमीशन क्या है हमारा, इनकम, और इनकम को कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो 500 यहाँ प्लस, ये ट्रांजैक्शन नंबर आपका 6, तो यहाँ पे हुआ 44,500, 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 78,500 और प्लस 2,000। ट्रांजैक्शन नंबर 7 देखिए, कह रहा है विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपीज 3,000। तो देखिए विड्रॉ कैश, कैश निकाला है आपने, अब निकाला है कैश तो क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा, ठीक है। प्राइवेट, प्राइवेट आते ही मतलब ड्राइंग के लिए, प्राइवेट या पर्सनल मीन्स आपकी ड्राइंग के लिए, तो आपने कैश निकाला है तो कैश तो डिक्रीज होगा, तो 3,000 कैश में से माइनस, दूसरा ड्राइंग की है, कोई भी आप ड्राइंग करते हो कैश निकालते हो कहां से लेस होगा, कैपिटल से, क्योंकि आप जब लगाते हो तो कैपिटल बोला जाता है और निकालते हैं विड्रॉ करते हैं प्राइवेट यूज के लिए तो ड्राइंग तो कैपिटल डिडक्ट होती है, तो 3,000 यहाँ कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, तो 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 75,500 प्लस 2,000। क्लियर। अब आगे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 8 कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 ऑन क्रेडिट ₹40,000 ऑन ₹40,000। तो देखिए ध्यान से, सोल्ड माल बेचा, कॉस्टिंग का मतलब है 30,000 का माल आपने क्रेडिट में 40 में सेल किया, तो देखिए माल कितने का गया आपका, भी गुड्स जाएगा बेचोगे तो डिक्रीज हो रहा है, तो स्टॉक में से आप कितना माइनस कर देंगे, 30,000 माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 30,000। इसके बाद आपके पास आया क्या, कुछ नहीं आया। जब हम उधार बेचते तो हमारे पास बनते हैं डेटर, क्या बनते हैं, डेटर, तो डेटर हमारे पास बन गए 30 का 40 में, तो 40 भी रिसीव होगा हमें आने वाले टाइम में, तो डेटर हमारा हो गया 40,000। क्लियर। अब 30 का मटेरियल 40 में सेल किया तो हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000, और प्रॉफिट हमारा किस में ऐड होगा, कैपिटल में, तो ये हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। क्लियर। तो लास्ट ट्रांजैक्शन देखिए 9 नंबर, इसमें कहा है पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर्स, और अमाउंट है ₹15,000। देखिए पेड करोगे, पेमेंट सिंपल सी बात है, कोई भी पेमेंट कैश से करेंगे तो कैश से 15,000 माइनस हो जाएंगे। उसके बाद आप किसकी पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर, क्रेडिटर आपके कितने के थे, 20,000 के थे, कितने के थे क्रेडिटर आपके, 20,000। अब 20 में 15 पे कर दोगे तो कितना बैलेंस बच जाएगा, 5 बच जाएगा, मतलब आप 15 पेमेंट कर दोगे तो माइनस कर दोगे इसमें से, तो आपका एक्चुअल जो रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट वो होगा इसका 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 85,500 और प्लस में 5,000 आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड था। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखिए सभी,
न्यूमेरिकल नंबर थर्ड देखिए सभी बच्चे। कैपिटल इक्वेशन का न्यूमेरिकल नंबर 3। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको बताया है इक्वेशन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, सिंपल है, स्टार्ट करते क्या बनना है आपका, कैपिटल इंक्रीज होगा। कैश लगा रहे हो तो कैश भी आपका क्या होगा, इंक्रीज। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश आपका 1 लाख हो गया, इधर कैपिटल आपका 1 लाख हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 and credit ₹30,000। ये कह रहा है कि परचेज गुड्स खरीदा है नगद में 20,000 का, ऑन क्रेडिट और उधार में 30,000 का। तो सिंपल है दोनों ही केस में। पहले केस को अगर आप देखें तो आपके पास इंक्रीज क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है आपके पास, गुड्स को हम बोलेंगे स्टॉक। तो स्टॉक हमारे पास कितना आया, 20,000। क्लियर है। अब हमने कैश में खरीदा है, कैश हमारा घटेगा जाएगा, इसलिए घट जाएगा कैश। तो कैश की वैल्यू आपकी यहाँ पे होगी -20,000। इसी ट्रांजैक्शन में कह रहा है 30 का माल आपने खरीदा है लेकिन उधार। अब माल तो आपके पास आएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज क्या हुआ, कुछ भी नहीं। अब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो सिंपल क्या बनता है हमारे पास, क्रेडिटर बनता है। सिंपल हमारे पास बनता है क्रेडिटर। तो ये हमारे पास 30 का क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, कैश वैल्यू आपकी आ गई 80,000, स्टॉक वैल्यू 50,000 एंड कैपिटल 1 लाख और क्रेडिटर 30,000। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखिए इसमें, ये इसकी लास्ट ट्रांजैक्शन है। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड कैश कॉस्टिंग वैल्यू है, ये कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 on 20% प्रॉफिट। ये कह रहा है आपने माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा आपने एंड क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 आपने उधार बेचा और दोनों पर आपने 20% प्रॉफिट लिया। देखो 10,000 आपने सेल किया, उस पर 20 प्रॉफिट लिया। 10 का माल था, 20 प्रॉफिट आपका बना 2,000। अब 10 का मटेरियल था, 2 उस पर प्रॉफिट लिया, तो आपने सेल कितने में किया, 12 में। और ये कैसे सेल किया, फर्स्ट तो आपने कैश सेल किया है। तो कैश सेल करोगे तो कैश कितना आएगा आपके पास, 12,000। माल कितने का जाएगा आपसे, कॉस्टिंग 10,000 का, और 12 में 10 का सेल करोगे तो प्रॉफिट कितना होगा आपका, 2,000। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि 15 का मटेरियल है, 20% उस पर प्रॉफिट लिया, 3,000 बना। तो 15 का मटेरियल, 3 उस पर प्रॉफिट है, तो कितने में सेल किया आपने, 18 में। कितने में सेल किया, 18 में, लेकिन क्रेडिट सेल किया है। अब माल तो आपसे जाएगा, बेचा है तो माल तो गया 15,000 का।
लेकिन उधार बेचा है तो उस पे आपका डेटर बनेगा, और डेटर आपका बन गया 18,000 का। अब 15 का मटेरियल आपने 18 में सेल किया तो आपको प्रॉफिट हो गया 3,000, ये कैपिटल में प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इक्वल टू 1,05,000 प्लस 30,000। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आज इतना ही। ओके।